एक क्षण भगवान का पवित्र नाम लें, फिर आपसे जैसा मुझे आता है। सब कुछ मुझे आता नहीं, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी का घड़ा तभी तक आवाज देता है जब तक वो पूरा भरा न जाए। यदि वो खाली होगा तभी उसमें शब्द निकलते हैं, और यदि घट परिपूर्ण हो तो उसमें से शब्द निकलते नहीं। इसलिए मैं अपनी अपूर्णता को भी परमात्मा का प्रसाद मानता हूँ, इसलिए क्योंकि यदि वो पूर्ण कर दे तो मैं आपके बीच में कैसे आता। मेरी अपूर्णता के कारण ही तो मुझे सारे संसार में भ्रमण करा रहे हैं, और मैं तो सचमुच परमात्मा के रंगमंच का अपने को बहुत अच्छा अभिनेता मानता हूँ, क्योंकि प्रतिदिन जगह बदलती है, लोग मिलते हैं, स्थान बदलता है, भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों के साथ मिलन होता है, देश के अनेक महापुरुषों के साथ बैठने का, चर्चा करने का, दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। हम सब लोगों को वैसा ही विचार करना चाहिए, क्योंकि नाटक जो दिखाया जाता है वो 3 घंटे का होता है, और उसके बाद बड़े मजे की बात है कि जो नाटक करने वाले लोग हैं वो उसी रूप में घर में नहीं जाते हैं। यदि जाएं तो बड़ी कठिनाई भी हो जाए। मैं एक बार सुना चुका हूँ, इसलिए उस दृश्य को यहाँ नहीं बताऊंगा। एक आदमी को गांव के बच्चों ने राणा प्रताप के नाटक में राणा प्रताप बना दिया, क्योंकि राणा प्रताप जो बनने वाले थे वो बीमार हो गए। अब जब वो उसने 3-4 घंटे तक राणा प्रताप का दृश्य दिखाया, उसके अंतर में कुछ ऐसा हो गया कि मैं राणा प्रताप। अब बच्चों ने नाटक पूर्ण हो जाने के बाद हाथ जोड़कर कहा, काका તમે 3 કલાક માટે જ રાણા પ્રતાપ હતા, હવે મારા જે ડ્રેસ છે પાછી આપો, હું કોઈને પાસે લઈને ઉછીતા આવ્યો છું, મારે પાછા આપવો છે। उन्होंने अपना भाला निकाला, बोला मार डालूंगा, समझता नहीं है मैं राणा प्रताप हूँ। अब तो सारे गांव के लोग, फरिया के लोग बड़े चिंतित, क्योंकि वो वस्त्र वापस करने को तैयार नहीं। अब बड़ी कठिनाई हुई। एक आदमी गांव का बड़ा अच्छा था, सवेरा 8 बजे 7 बजे तो उसने कान में जाके, काका आज तुम्हारी मुद्दतनी तारीख है, कोर्ट में जाऊँ। लेकिन कपड़े नहीं उतारे उन्होंने, वैसे ही बस में बैठ गए। सब लोग बड़े डरे, हर एक से कहते भाला दिखा के कि राणा प्रताप हूं। कंडक्टर बड़ा बुद्धिमान था, 1-2 माइल चला तो उसके बाद उसने आवाज लगाई, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप उतर गए। लोगों ने उनको विचित्र वेश में देखा तो घेर लिया। यहां उतारने को तैयार नहीं थे, वहां बच्चों ने जब उनको तंग करना शुरू किया, दूसरे गांव के लोग, तो जल्दी से किसी से वस्त्र मांगे और अपने उतारे। आपसे निवेदन यही है कि आप जीव बनकर आए हैं, पर जीव का अहंकार न होकर आप परमात्मा के दास बन जाएं, तो आपके सारे आवरण हट जाएंगे और आप परमात्मा के कृपा पात्र हो जाएंगे। अभिनय करते समय भी ये मन में ध्यान रहे कि अभिनय में किसी की कृपा से, किसी की इच्छा से, पूर्व जन्म के संस्कारों से, प्रारब्ध के कारण कर रहा हूं। यथा अनेकन रूप धर नृत्य करे नट कोय, निज निज रूप दिखावे आपन होय न सो। यथा अनेकन रूप धर, गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं, जैसे कोई नाटक में काम करने वाला पात्र जब जब उसका क्रम आता है तब तब वो उतनी देर के लिए कभी विदूषक बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी भिक्षुक बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी पथिक बन जाता है। लेकिन हर समय विचार रहता है कि मैं रामलाल हूं या श्यामलाल हूं। जैसे उसके काम का समय पूर्ण हुआ, आपन होए न सोए, उस समय वो जो है वही उसी का ध्यान करता है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, व्यापारी, वृद्ध, जवान, माता, बालक जो भी हैं, हरदम विचार करते रहिए, ये तो हमारे नाटक का एक स्वरूप है और भीतर विराजमान मेरा परमात्मा है, या तो मैं उसका दास हूं और या मैं उसका स्वरूप हूं। यदि आप वेदांती हैं तो आप वही हैं, और यदि आप सगुण साकारवादी हैं तो आप परमात्मा के दास हैं।